ओम नमः शिवाय। ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हरि ओम। हमारे चिंतन का विषय है प्रस्थान त्रय के अनुसार निधिध्यासन। वेदांत का जो प्रस्थान त्रय है वह है उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र में उपनिषद और गीता के ही विषयों का विवेचन किया गया है, इसलिए हम उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इस निधिध्यासन विषय पर विचार करेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद का प्रसिद्ध वाक्य है, आत्मा वा अरे श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः। उसके पूर्व में ऐसा कहा कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, आत्मा का दर्शन करना चाहिए। दर्शन आंखों से तो नहीं होने वाला, इसलिए मुंडकोपनिषद में ऐसा कहा, तमेव एकम जानथ आत्मानम। दर्शन से तात्पर्य जानने से है, और इस आत्मदर्शन कहो या आत्मज्ञान कहो, इसके साधन क्या है? तो कहा श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः। अर्थ यह है कि सबसे पहले आत्मा के विषय में गुरु मुख से वेदांत का श्रवण करना चाहिए। ऐसा श्रवण करने से हमें आत्मस्वरूप का कुछ ज्ञान होगा, क्योंकि जो जीव जन्म लेते हैं यहाँ पे, वो अपने आप को केवल शरीर मानते हैं या कर्म के कर्ता, फल के भोक्ता मानते हैं। लेकिन उपनिषद का कहना यह है कि यह जीव का व्यावहारिक रूप तो हो सकता है, लेकिन पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। तो इसलिए श्रवण के द्वारा पहले आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है कि मैं अजन्मा अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इसलिए पहली बार जब हम सुनते हैं तो मन में अनेक प्रश्न संदेह उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहा गया मंतव्यः, माने युक्तिपूर्वक तर्क के द्वारा, और वो तर्क भी जैसे उपनिषदों में बताया गया है उनके अनुसार इस पर और विचार करना चाहिए, जिससे कि मन में कोई संशय और प्रश्न कुछ नहीं रह जाएं। श्रवण और मनन यदि अच्छी तरह से किया है तो फिर आत्मस्वरूप का बोध होता है। लेकिन एक और समस्या है, वो ये है कि ये जीव का अस्तित्व अनादिकाल से यहाँ पर है, और न जाने कितनी प्रकार की पूर्व जो वासनाएं, संस्कार, विपरीत ज्ञान, वो जल्दी हटता नहीं, और बार बार लगता है यह देह में ही हूँ, विषय में सुख होता है। ऐसे इस विपरीत भान को, ज्ञान को हटाने के लिए और फिर अपने वास्तविक स्वरूप में दृढ़ स्थिति पाने के लिए निधिध्यासितव्यः ऐसा कहा गया। श्रवण मनन यदि ठीक से नहीं किया है तो निधिध्यासन नहीं हो सकता। वैसे ये निधिध्यासन शब्द उपनिषदों में है, व्यवहार में ज़्यादा शब्द तो ध्यान, ध्यान योग, अंग्रेजी में इसको होते हैं मेडिटेशन, ये शब्द ज़्यादा प्रचलित है। ये निधिध्यासन क्या होता है? पहले कहा कि निधिध्यासा, ध्यातुम इच्छा, दिध्यासा, ध्यान करने की जो इच्छा है उसको दिध्यासा कहते हैं।
और फिर नी का अर्थ होता है निश्चय न। केवल इच्छा होने से कुछ काम नहीं होता है, लेकिन उत्कट तीव्र इच्छा को लेकर उसके लिए जब प्रयत्न किया जाता है, साधन किया जाता है, तो उसे निधिध्यासन कहते हैं। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि निश्चयेन ध्यातव्यः। पहले हमें निर्णय करना होता है कि मुझे ध्यान करना है अपने आत्मस्वरूप का। निर्णय करने के बाद निश्चय करना पड़ता है, इसको मैं करूँगा, करना ही है। इसी को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि स निश्चयेन योक्तव्यः योगो अनिर्विण्ण चेतसा। देखो, जो निश्चय की बात कही वहाँ पर भगवान भी कहते हैं ये जो ध्यान योग का जो अभ्यास है वो निश्चय पूर्वक करना है, और कहा कि उत्साह पूर्वक करना है। ऐसा नहीं कि आप क्या उकता गए, बोर हो रहे हैं, ऐसे मन के द्वारा नहीं करना। अनिर्विण्ण चेतसा। तो पहले हमने देखा कि श्रवण मनन से ज्ञान जो हुआ उसी का हमको ध्यान करना है। तो ये ध्यान कोई इनसे श्रवण मन से अलग चीज नहीं है, ये अच्छी तरह समझ लेना है। और ये जो निधिध्यासन है इसका प्रयोजन भी समझना है कि जो मन की विपरीत भावनाएं हैं उनको दूर करना और अपने शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होना, यह इसका प्रयोजन है, निधिध्यासन का प्रयोजन है। अच्छा, अब इतना जानने के बाद एक प्रश्न आता है कि निधिध्यासन कैसे करें। साधन जो बताया उसका स्वरूप क्या होगा, इसका विस्तार से वर्णन तो उपनिषदों में भी आया है और श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भी विस्तार से वर्णन आया है। लेकिन उसका सिद्धांत पहले समझते हैं कि ये जो ध्यान साधना है वो क्या है। तो उसके दो भाग हैं। वो एक तो ये कि जो हमने अपने आप को ऐसा मान लिया है कि ये शरीर मैं हूँ, कर्ता भोक्ता मैं हूँ, अपने मन बुद्धि इनके साथ हमारा जो तादात्म्य हो गया है, तो वहाँ से अपने मन को हटाना। ये मैं नहीं हूँ, शरीर को हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये शरीर में ये जो भावना हो गई दृढ़ कि यही मैं हूँ, उसको सिर्फ दूर करना है। और फिर दूसरा पक्ष उसका है कि फिर मैं क्या हूँ, वह अपने स्वरूप का अनुसंधान करना। तो जो मैं नहीं हूँ उसका त्याग, उसका निषेध, और जो मैं हूँ उसका अनुसंधान। भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर लिखा, सुबह सुबह ध्यान करने के लिए कहा, प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयं यत् स्वप्नजागर सुषुप्तमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसंघः। ऐसे ध्यान करना। प्रातः स्मरामि, सुबह सुबह मैं स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ, याद करता हूँ। आप स्मरण उसी का कर सकते हो जिसका आपने पहले ज्ञान प्राप्त किया है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि श्रवण मनन बहुत महत्व का है। कि प्रातः स्मरामि, किसका स्मरण करते हैं? हृदय संस्फुरत आत्मतत्वम, मेरे हृदय में चैतन्य रूप से जो प्रकाशमान है, ऐसे इस आत्मस्वरूप का मैं स्मरण करता हूँ।
हृदय संस्फुरत आत्मतत्व। वो कैसा है? सच्चित सुखम, सत्स्वरूप है, नित्य है, कूटस्थ अविकारी, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, परमहंस गतिम। जो देह भाव से ऊंचे उठ गए हैं ऐसे परमहंस सन्यासी, ये इनका निरंतर ध्यान करते, यही उनका स्वरूप है, लक्ष्य है। तुरीयम, उपनिषद में कहा चतुर्थम मन्यन्ते। हमें जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था पता है, इनकी दृष्टि से इसको चौथा कहा जाता है, लेकिन इससे अलग और दूर नहीं है। तो कैसा कहा? यत् स्वप्न जागर सुषुप्तम अवैति नित्यम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन सबको ये प्रकाशित करने वाला तत्व नित्यम हमेशा है, और इस तत्व में न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। ऐसा यह जो तत्व, आत्म तत्व, तद ब्रह्म निष्कलम अहम, यह आत्म तत्व अनंत स्वरूप जो ब्रह्म है वह मैं हूँ। नहीं तो हम क्या सोचते हैं कि ये शरीर है, इसमें मन है, और मन के अंदर कोई छोटी सी आत्मा चमक रही है। ऐसा नहीं, यह आत्म तत्व अनंत स्वरूप ब्रह्म है, वह ब्रह्म ही मैं हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसा मांडुक्य उपनिषद में कहा गया। उसका ध्यान करना है। तब क्या कहा? तद ब्रह्म निष्कलम, उसमें कोई अंग वगैरह नहीं है, निराकार ऐसा तत्व वह है। न च भूत संघ, यह पंचमहाभूत का जो संघ देह वगैरह है, स्थूल तो ये देह है, वही पंचमहा सूक्ष्म रूप में ही हमारे मन बुद्धि भी कहलाते, वो सब मैं नहीं हूँ। तो निधिध्यासन के दो पक्ष हो गए। जो मैं नहीं हूँ उसका निषेध किया, और जो मैं हूँ उसका दृढ़ता से अनुसंधान करना। इसी उसका एक और भी श्लोक, आत्मशतक या निर्वाण शतक, उसमें भी भगवान भाष्यकार लिखते हैं ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैंने कहा मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब मेरा शुद्ध स्वरूप नहीं है, ये मेरी उपाधियां हैं, इनके द्वारा मैं काम तो करता हूँ। जैसे हम अपनी कार के द्वारा कहीं जा सकते, लेकिन वो कार मैं हूँ ऐसा तो अपने को मानते नहीं। तो ये मैं नहीं हूँ, चिदानंद सच्चिदानंद स्वरूप वह मैं हूँ। इसको कहते हैं निधिध्यासन। उसमें निर्णय पहले, फिर निश्चय, और उत्कटता से उत्साह के साथ अपने स्वरूप का अनुसंधान करना है। अब ऐसी साधना करने के लिए जो उपयोगी बातें हैं उनके बारे में भी उपनिषदों में भी कहा और भगवद गीता में भी कहा। क्या कहा? कि जो प्रारंभ के साधक हैं, देखिए जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया उसको तो किसी प्रकार के नियम की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है कि कोई एक विशेष समय पे करना है, जगह पे करना है, ऐसा उसके लिए कुछ नहीं होता। लेकिन जो साधक हैं उनके लिए कहा, कैवल्य उपनिषद में कहा कि विविक्त देशे च सुखासनस्थः, एकांत स्थान में जाना चाहिए, सुखासन में बैठो। भगवद गीता में कहा कि रहस्य स्थितः,
एकांत में रहना। फिर शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, और ऐसे शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र, मन को आनंदित करने वाले ऐसे स्थान में अपने आसन को रखना, उस पर बैठना। अब यदि प्रकृति में ही ऐसा कोई स्थान हो, वो तो बहुत अच्छा है, या हम अपने घर में भी इसके लिए एक कमरा अच्छी तरह से बना सकते हैं, ऐसा वातावरण वहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं और वहाँ पे बैठना है। अच्छा, फिर क्या कहा कि बैठकर करी क्या? तो चूंकि इस निधिध्यासन में एक पक्ष ऐसा है कि अपने मन को बाहर ये सब चीज़ों से हटा देना है, वहाँ से उपराम होना है, इसलिए कहा कि एकांत स्थान में और ऐसे शांत समय में यदि बैठेंगे तो वैसे बाहर के विक्षेप जो हैं वो होंगे नहीं, और होंगे तो भी बिल्कुल ही कम होंगे वहाँ पे। तो इससे हमारा मन बाहर बाहर नहीं जाएगा। ये एक बात हो गई। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त आदि जो बातें की जाती है, स्थान, एकांत स्थान की बात की जाती है, एक आसन में बैठने के लिए कहा। अब हमारा मन जो है बहिर्मुख हो जाता है, बार बार भागता है। वो दो कारणों से होता है। एक तो होता है कि हम कुछ चीज़ देखते हैं या कुछ सुनते हैं या कोई गंध का अनुभव होता है, तो मन में विचार आने लगता है ये क्या चीज़ है। इसलिए कहा कि आप एकांत में बैठोगे तो भी अपनी आँख बंद कर लेना, तो आपको बाहर की चीज़ दिखेगी नहीं। और वहाँ पर किस भावना से बैठना, तो कैवल्य उपनिषद में तो कहा अत्याश्रमस्थः, ऐसे बैठो कि मैं तो सन्यासी हूं, कोई घर गृहस्थी वाला आदमी मैं नहीं हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं। गीता जी में कहा ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः, कि मैं तो एक सत्य का साधक हूं, ऐसी भावना मन में होनी चाहिए। क्योंकि हम अपनी गृहस्थ भावना को या कोई ऑफिसर की भावना को, ऐसी कोई भावना को लेके बैठेंगे तो वही विचार सब आते रहेंगे। ये भावना का महत्व बहुत होता है। मैं दोनों बातें साथ साथ में लेने का प्रयत्न कर रहा हूं कि वहां पे कहा सन्यासी बन के बैठो, यहाँ कहा ब्रह्मचारी मैंने सत्य के साधक के रूप में बैठो। प्रशांतात्मा विगत भी ही ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः, इस भावना से वहां पर ध्यान के लिए बैठना। और एक बात और कही कि जब ध्यान के लिए बैठते हैं, मन को हमको बाहरी चीजों से हटाना है, इस भावना को लेके बैठेंगे तो ये दूसरे विचार फिर वहाँ पे आएंगे नहीं। और हमें क्या निश्चय करके बैठना है कि यदि मुझे कोई आवाज़ सुनाई भी देती है तो भी उसके बारे में विचार नहीं करूँगा। कोई महिला बैठी है तो कि मैं विचार नहीं करूँगी, क्योंकि हम बाहर की दुनिया को रोक तो नहीं सकते। कोई आवाज़ हो सकती है लेकिन उसका चिंतन नहीं करना। कभी कभी अपने आदत के अनुसार कोई ना कोई विचार आ ही जाएगा, घर के बारे में, ऑफिस के बारे में, पता नहीं है, तो भी उसका चिंतन नहीं करना। इसको कहते हैं अत्याश्रमस्था। इस समय मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो साधक हूँ, मुझे इन चीज़ों से क्या लेना देना वहाँ पर है। इस भावना से वहाँ पर बैठना। और फिर उपनिषद में कहा स्वगुरुम प्रणम्य, वहाँ पर क्या कहा, अपने गुरु को प्रणाम करना मन के मन में। इष्टम ध्यात्वा,
अपने जो इष्ट भगवान है, कोई शिव जी का ध्यान करता है, कोई श्री राम, श्री कृष्ण, गणेश, जिसकी भी आप आराधना करते हो उनका ध्यान करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनस संयम, या मन को संयमित कैसे करेंगे? बोले अपने इष्ट का ध्यान करो, गुरु का स्मरण करो, उनकी प्रार्थना करो, उनसे कहो हे गुरु, हे भगवान, आप मुझे शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, भक्ति दीजिए, जिससे कि मैं सफलतापूर्वक, आनंदपूर्वक के निधिध्यासन का अभ्यास कर सकूं। इस प्रकार अपने मन में ऐसी भावना, और बुद्धि से तो विचार प्राप्त किया है, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको लाना बार 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 बार। अब ये सारी बातें कहना तो एक के बाद बता दिया, लेकिन जो कोई करने बैठता है तब उसको समझ में आता है कि काम इतना आसान तो नहीं होता। हाँ, इसलिए एक बात कही गई है कि यह अभ्यास करने के लिए, हाँ, श्रद्धा भक्ति तो चाहिए, लेकिन धैर्य की आवश्यकता होती है, धीरज, पेशेंस। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज कहते थे, हेसन स्लोली, धीरे धीरे करो। भगवान श्री कृष्ण कैसे कहते हैं? शनै शनैर उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा, माने विचार के द्वारा, अपने मन को बाहर के विषयों से हटाकर अपने आत्मस्वरूप में ही लाने का प्रयत्न करना हो। वो भागता रहेगा कभी कभी, लेकिन फिर से बार बार लाना, इसे बोलते हैं अभ्यास। अभ्यास, जिस किसी कारण से वो जाए उसको फिर से, कौन सा विचार? बुद्धि विचार। इसे कहना है जो आपने श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को लाके उसके द्वारा ये मन को संयमित करना। और पहले जो इंद्रियां हैं उनको मन के द्वारा संयमित करना, और मन को बुद्धि के द्वारा संयमित करना, और आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। और जो मन एक बार आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए तो फिर और कुछ दूसरा विचार वहाँ पर नहीं करना। ऐसा नहीं कहना कि हाँ आनंद हो रहा है, क्या मजा आ रहा है, कैसी शांति है, ऐसा कुछ विचार नहीं करना वहाँ, नहीं तो फिर मन इधर उधर जाएगा। तो ये है साधना पक्ष, निधिध्यासन और उसकी साधना। और ये उपयोगी तत्व जो हैं वो बताए हैं कि एकांत स्थान आदि, और अपने इष्ट भक्ति, गुरु भक्ति, उनसे प्रार्थना करके, और इसे करना है, अपने स्वरूप में स्थित करना है। ये है निधिध्यासन की साधना। अच्छा, अब ये विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें और आसानी कैसे हो सकती है उसको देखने की आवश्यकता है। वो भी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है कि क्या चीज करने से हमारी यह साधना सफल हो सकती है। वो एक महत्व की बात यह है कि हम भले अपना नियम ऐसा बनाएं कि मैं सुबह 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा में ध्यानाभ्यास करूंगा, लेकिन वो ध्यानाभ्यास करने के लिए पूरे हम दिन भर हम कैसे रहते हैं ये देखना भी बहुत जरूरी है। हमारा खाना पीना, उठना जागना, काम करना, वो भी महत्व का है। और दिन भर हम ऐसी
व्यर्थ की चीज़ों में अपने मन को लगाएंगे और फिर कहेंगे मैं शांत चित्त से मैं ध्यान करूँगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो प्रातः काल में जो हम ध्यान करते हैं वो मन की स्थिति दिन भर भी रखने का प्रयत्न करना, और दिन भर भी ऐसा रहना कि जिससे कि हम जो ध्यान के लिए बैठेंगे वो अच्छे से बैठ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत आवश्यकता से ज़्यादा खाता है, ज़्यादा सोता है, वो इस ध्यान को ठीक से नहीं कर सकता। लेकिन जिस व्यक्ति का जीवन नियमित है, संयमित है, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, जो अपने आहार विहार व्यवहार में संयमित रूप से रहता है, मॉडरेशन में रहता है, हाँ, तो वैसा व्यक्ति, उसके लिए ये जो योगाभ्यास है वो आसान होता है, नहीं तो बड़ा कठिन। हम देखते हैं कि आदमी वैसे जागता रहेगा लेकिन ध्यान करने को बैठता है तो एकदम नींद आने लग जाती है, बहुत जल्दी आती है नींद, और नींद नहीं तो फिर मन भटकते रहता है। इसलिए पुनः पुनः ये कहा जाता है कि अपना श्रवण मनन अच्छा करो और अपने हृदय में ये भक्ति भावना दृढ़ रखना और ये विचार को स्पष्ट रखना, जीवन को संयमित रखना, उसमें फिर आसानी होगी, नहीं तो नहीं हो। अब ये हमने निधिध्यासन क्या होता है, उसके पक्ष क्या है, उसकी साधना कैसे करनी, ये विचार किया। अब हम प्रश्न कर सकते हैं मन में कि ऐसे निधिध्यासन अभ्यास करते करते क्या हो जाएगा, कौन सी स्थिति ऐसी होगी कि मेरे को हाँ अब पहुंच गया इस स्थिति में। तो इसका निर्देश कठोपनिषद में ऐसा किया कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमां गतिम। कठोपनिषद अत्यंत सुंदर उपनिषद है। धर्मराज स्वयं वहाँ पर उपदेश कर रहे हैं नचिकेता को, और कहा कि ऐसे जो निधिध्यासन करते करते वो जो अवस्था आती है उसको जो हम, एक लोकप्रिय जो शब्द है वो कहते हैं समाधि का अनुभव, समाहित बुद्धि होगी। कैसे हुई कि यदा पंच अवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स, यदा जब यह पंच ज्ञानेन्द्रियां आँख, नाक, कान, जीभ, स्पर्शेंद्रिय ये अपने अपने विषयों से निवृत्त हो गए हैं, मनसा सह मन के साथ, माने ऐसी अवस्था उस समय ऐसी मन की स्थिति है वहाँ पर किसी प्रकार का दर्शन श्रवण ये कुछ नहीं, मन कुछ चिंतन नहीं कर रहा, बुद्धिश्च न विचेष्टते, और बुद्धि भी किसी प्रकार का कोई विचार नहीं कर रही है। देखो एक बात, इंद्रियां प्रत्यक्ष विषय सामने होते हैं ना उसका ग्रहण करती है, मन क्या करता है, जो बातें हो गई बीती हो गई ना उसको याद करते रहता है, और बुद्धि जो आगे आगे की बहुत भविष्य की भी चिंतन उसमें लगी रहती है। तो कैसी स्थिति हुई कि इंद्रियां स्थित हो गई, किसी चीज को कोई भान इसका रहा नहीं है, मन जो है वो कोई पूर्व चीजों का स्मरण नहीं कर रहा है, बुद्धि है कोई भविष्य के चिंता नहीं कर रही है, एकदम स्थिर हो गया। इसको गीता जी का आत्मसंस्थम, ये मन कैसे अपने सच्चिदानंद स्वरूप में वो स्थित हो गया, वो स्थित हो गया है, उसमें कोई
विषय ग्रहण नहीं है, कोई स्मरण नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, बस मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, इस ज्ञान अवस्था में मन है। इसी को कहते हैं, ये निधिध्यासन की चरम अवस्था हो गई। तामाहु परमं गतिम, ये उसकी परम अवस्था है, चरम अवस्था है। अब यह एक प्रकार की बात हो गई। अब ऐसी बात है कि जिस किसी ने भी इस अवस्था को प्राप्त कर लिया और उसमें वो स्थित भी हो गया, ऐसे ही व्यक्ति को सिद्ध पुरुष कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, योगी कहते हैं, स्थितप्रज्ञ कहते हैं, जीवन मुक्त कहते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति को और किसी प्रकार के नियम बंधन किसी प्रकार के नहीं रहते हैं कि सुबह ही उठना है और ये बैठ के करना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बारे में तो ऐसा कहा कि देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। माने जिसका देह के साथ अभिमान, तादात्म्य, अज्ञान मूलक जो है वो निकल गया है और मैं परमात्म स्वरूप हूँ ऐसा ज्ञान जिसे हो गया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष का मन कहीं भी जाए तो भी उसे सत्य का ही दर्शन, सत्य का ही अनुभव होता रहता है। यत्र यत्र मनो याति, जहाँ कहीं मन जाए। जैसे यदि हम समुद्र किनारे खड़े हैं और हमें मालूम है कि ये समुद्र इतना लहराता हुआ केवल पानी है, तो आप सामने की लहर यदि देखोगे तो भी पानी का ज्ञान दूर रह के नष्ट होता है क्या? या दूर की एक लहर देखी और दूर से एक लहर आ रही है पूरे, लेकिन फिर भी वो पानी ही है। जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ केवल पानी का ही दर्शन होगा। सोने के बने आभूषण आप चाहे जो देखो, लेकिन ऐसा सोना है, एक ज्ञान रहता है। तो एक हुई साधना अवस्था, और सिद्ध अवस्था क्या होती है कि मैं तो भी सच्चा आनंद स्वरूप ब्रह्म हूँ, अब मुझे और क्या करना है वहाँ पे, वो मुक्त हो गया। इसको कहते हैं सहज अवस्था। इसका तो वर्णन कर ही नहीं सकते। हाँ, इसको समझने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करते रहना है, राग द्वेष वासना से मुक्त करना, श्रवण मनन करना, और जब हम स्वयं निधिध्यासन का अभ्यास करेंगे तब धीरे धीरे बात समझ में आएगी। नहीं तो ज्ञानी पुरुष के लक्षणों को कैसे हम समझेंगे? भगवान रमण महर्षि ने कहा कि तस्य स्थिति भावयितुं क्षम, कहा ज्ञानी पुरुष की जो मन की स्थिति है उसको कौन समझ सकता है? कोई दूसरा ज्ञानी हो वही समझेगा। हम इस समय हमारे भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी, उनको अत्यंत भक्तिपूर्वक बार बार प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ज्ञान ऐसा हमारे सामने बिल्कुल प्रकट करके रख दिया। उसे कहते हैं हस्त आमल कवत। जैसे हाथ में कोई आंवला रखता है तो कोई एक अंध व्यक्ति भी है तो भी उसको भी संशय नहीं होता, ऐसा एक ज्ञान उन्हें हमारे सामने प्रकट कर दिया है। भाष्य लिख दिए उपनिषदों पर, भगवद गीता पर, ब्रह्मसूत्र पर, और ये सब विषय इतनी सुंदरता से बता दिया। तो ऐसे जो परम सिद्ध भगवान शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने जैसे से बताया वैसे संक्षेप में यथाशक्ति यथामति मैंने बताने का प्रयत्न किया। यह विषय निधिध्यासन अत्यंत सुंदर विषय है। एक है साधना पक्ष और दूसरा है उसकी सिद्ध अवस्था। उसके बाद में
कहा गया कि ऐसे ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः न किंचित अस्ति कर्तव्यम, अस्ति चेत न स तत्वविद। इस ज्ञानामृत से जो तृप्त हो गया उसे फिर कुछ चीज़ पाने की नहीं रह जाती है, कोई चीज़ करने की बाकी नहीं रह जाती है। और कोई कहे नहीं कुछ बाकी रह गया, इसका मतलब अभी इनको तत्व ज्ञान पूरा नहीं हुआ है। हाँ, ऐसे एक उपनिषद में ऐसा कहा, जिसको अमृत की प्राप्ति हो गई उसको दूध की खीर खाने से क्या प्रयोजन रह जाएगा। हाँ, अमृतेन तृप्तस्य पायसेन किम प्रयोजनम। अभी खीर खाने का क्या मतलब है, कुछ नहीं। ऐसी है अपनी सहज आनंद अवस्था है। हम ध्यान में हमेशा रमने वाले भगवान शिव जी और भगवान शंकराचार्य जी और इस गुरु शिष्य की परंपरा के सारे गुरुओं को हम नमस्कार करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हम उनके आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें और हम भी इस प्रकार निधि ध्यासन की जो पूर्ण अवस्था है उसको प्राप्त करके हमेशा आनंद में रहें। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।